अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। बार बार मेरा नाम लेती हो मरियम, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामिद नाराज ना हो जाए। इमरान खान का मुल्तान जलसे से खिताब में मरियम नवाज की तकरीर पर तबसरा। ये भी बता दिया कि फौरी इलेक्शन के लिए पीटीआई का लॉन्ग मार्च 25 से 29 मई के दरमियान होगा। हतमी तारीख का तयन पीर को पेशावर में कोर कमेटी करेगी। मुझे साजिश से हटाने वालों से अब मुल्क संभल नहीं रहा। मौजूदा हुकूमत को लाने वाले भी जलील होंगे। पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए भी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला रहे हैं। इमरान खान को ये पता ही नहीं कि माँ बहन की इज्जत किसको कहते हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर ये वो हरकतें कर रहा है जो किसी गंदे से गंदे माशरे में देखने को नहीं मिलती। इमरान खान के मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर नवाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सबके मुजरिम इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। नून लीग तो इलेक्शन के लिए कब से तैयार है, ज़िमनी इलेक्शन की तरह इन्हें जनरल इलेक्शन में भी हराएंगे। मस्जिद नबवी की हुर्मत का पास न करने वालों से बेटियों की इज्जत और तकरीम की क्या तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि कमजोरी के इजहार से मुल्क व कौम के खिलाफ इमरान खान के जराइम छुप नहीं सकते। पहला शख्स है जो एक जमात के सरबराह के तौर पर बद तहजीबी के इस पाताल में जा गिरा है। कौम बनाने निकले थे और कौम की अखलाक को ही बिगाड़ दिया। इमरान खान का मुंह गंदा नाला बन चुका है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के खिताब पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान पलीद ज़बान को लगाम दो वरना गंदगी फैलाने वाली ज़बान हमें खींचना भी आती है। तुमने कौम की बेटी मरियम नवाज के बारे में जुमलेबाजी करके पूरी कौम की ख़वातीन की तौहीन की है। कहा कि हमने अपना जज्बा और जुनून दिखाया तो इमरान न्याज़ी से बर्दाश्त नहीं होगा। इमरान न्याज़ी पूरे पाकिस्तान की बेटियों की तौहीन कर रहा है। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। जिन इज्जतदारों के घरों में माएँ बहनें हों वो ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इमरान खान की मरियम नवाज के हवाले से गुफ्तगू की शदीद मजम्मत। बोले कि खुदारा इस सियासत में इतने नीचे ना गिरो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम फैसले कौमी हुकूमत की मुशावरत से करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान पहले है और सियासत बाद में है। आइंदा भी तमाम इक़दाम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे, ना कि दूसरों की तरह 2 टके की सियासत के लिए। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला के लिए वोट देने वाले पीटीआई के 25 अरकान डी सीट। इलेक्शन कमीशन ने वफादारी बदलने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मंजूर करते हुए मुत्तफिक का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुनहरिफ अरकान की पंजाब असम्बली की रुकनियत खत्म होने के बाद उनकी सीट्स खाली करार। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी सी शर्म तो आई होगी, मगर कहाँ। पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का उसका ख्वाब चकनाचूर होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। कहा, पंजाब में फराह गोगी की लूटमार और सूबे की तबाही पर पंजाबी शदीद गुस्से में हैं। इस लूटमार का हिसाब वो इंतखाबात में बराबर कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असम्बली के रहने का कोई जवाब नहीं रहा।
नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए, रहनुमा पीटीआई असद उमर का मुतालिबा। कहा कि 63A पर फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का हुक्म बड़ी कामयाबी है। लोटे वॉशरूम के सिवा किसी काम के नहीं रहे। करोड़ों रुपए में उन्हें खरीदने वालों से हमदर्दी है। फरूख हबीब बोले कि पंजाब हुकूमत के बाद वफाकी हुकूमत भी जल्द फारिग होने वाली है। इलेक्शन कमीशन के फैसले का पंजाब हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की तादाद 177 और मुखालिफिन की तादाद 172 है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दावा। कहा डी सीट होने वाले पीटीआई अरकान ने मुल्क में मईशत की तबाही के खिलाफ वोट दिया था। जिस तरह ये फैसला एक माह में आया, फौरन फंडिंग केस का फैसला एक दिन में होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों से डी सीट होने वाले अरकान की जगह नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वफादारियां बदलने वालों को निशाने इबरत बनाकर जमहूरियत को बचा लिया। इमरान खान का उम्मीदवार हूँ। गवर्नर का हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान मुझे कहेंगे तो आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। राजा रियाज को 16 और मुखालिफ उम्मीदवार गौस बख्श को 6 वोट मिले। पीटीआई ने राजा रियाज का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि शरीफ खानदान बंदर की तरह छलांगे लगाना छोड़े और नए इंतखाबात कराए। लाडली जैसी 30% सपोर्ट भी हमारी किसी हुकूमत को मिलती तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाता। साबिक हुक्मरान अपनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में पानी के मसले के हल के लिए सऊदी अरब ने $1 अरब सरमायाकारी का तोहफा दिया है। एक दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के कर्ज वापसी की मुद्दत में भी तौसी कर दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर और वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम वज़ीर ख़ारजा के वफ़द का हिस्सा होंगे। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। सी पैक पर पेशरफ्त, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर भी बातचीत होगी। दोहा में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। IMF को बिजली और पेट्रोल पर मरहलावार सब्सिडी कम करने की यकीन दहानी। बिजली बनाने वाले कारखानों की निजकारी पर गौर। पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे पर मोहलत तलब। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का मुल्की मईशत में जल्द बेहतरी का दावा। कहा कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। डबल सेंचुरी के बाद भी डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा होकर 200 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये के इजाफे से डॉलर 200 रुपये पर जा पहुंचा। 300 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 1,38,700 रुपये का हो गया।